फाइनली आज हम कामयाब हो गए। हम चारों ने मिलकर अपना वादा पूरा किया, एक साथ बिजनेस स्टार्ट करने का। हयात ने मुस्कुराते हुए खुशी से कहा था, माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। आज से एक और वादा करते हैं, हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से काम करेंगे, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। हैदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा था, वादा आगे भी साथ काम करते रहेंगे। चारों ने मिलकर वादा कर लिया था, पर ये वादा कब तक चलने वाला था ये तो वक्त बताएगा। वक्त का काम था गुजरना और इसी तेज़ी से वक्त गुजरता रहा। सब ने मिलकर पढ़ाई के बाद काम शुरू कर दिया था। हैदर फरहान ने यूनिवर्सिटी में ही अपनी लाइफ पार्टनर पसंद करके शादी कर ली थी। हयात मुस्तफ़ा ने अभी तक शादी नहीं की थी। इन सब का बहुत अच्छा काम जा रहा था। वो लोग एक दूसरे के घर फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे, आते रहते थे। फरहान हैदर हयात मुस्तफ़ा को बहुत तंग करने लगे थे। वो लोग भी अब शादी कर लें, लेकिन वो अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? और ये हैदर कहाँ है? कॉल कर रहा था, मैं से उठा नहीं रहा था। हयात हैदर से मिलने उसके घर आया था, कुछ काम से। हाँ, वो जल्दबाजी में अपना फ़ोन यहीं भूल गए हैं। क्यों, कहाँ जा रहा था? वो अपनी बहन को लेने गए हैं, आज पढ़ाई के लिए बाहर गई थी, आज वापस आ रही है, इसलिए हैदर खुशी में भागे चले गए थे। मिसेस हैदर ने हंसते हुए कहा था, अच्छा दरियान भी साथ गया होगा। ओके, मैं चलता हूँ, आप इससे बता देना मुझे कॉल करे, कुछ काम था। हयात बोलता जाने लगा। मिसेस हैदर ने बहुत कहा रुक जाओ, पर उसे जल्दी थी वापस जाने की, इसलिए बाहर निकल गया था। सामने ही हैदर की गाड़ी नज़र आई। हयात, तुम यहाँ? हाँ, तुमसे मिलने आया था, कुछ काम था। खैर फिर मिलते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? आओ अंदर बात करते हैं। अनहम बच्चे आ जाओ, अब तुम भी आ जाओ, हैदर बोलता अंदर बढ़ गया था। पीछे हयात तो सामने अनहम को देखता वहीं रुक गया था। अनहम बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए आ रही थी। सफ़ेद रंग, खूबसूरत नैन नक्श, फुल सफ़ेद सूट में कंधों तक खुले बाल, वो बहुत खूबसूरत दिलकश लग रही थी। हयात तो जैसे खो गया था उसके खूबसूरत चेहरे की मुस्कुराहट में। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? मैं हैदर का दोस्त। आप? अच्छा, हम उनकी छोटी बहन अनम खान। अनम के सवाल पर हयात ने होश की दुनिया में आते जवाब दिया था। अनम मुस्कुराते हुए जवाब देकर आगे बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? माशाल्लाह बहुत बड़े प्यारे हो गए हो। हयात दारियान को प्यार करता अंदर गया। दारियान 9 साल का, खूबसूरत, गोल मटोल, बिल्कुल अपने बाप जैसा था। हयात, तुम्हें नहीं लगता हैदर कुछ ज़्यादा ही कसम में सीरियस होता जा रहा है? फरहान को हैदर का बहुत काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, ये तो अच्छी बात है, फिर हमें भी बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि हम बहुत कम दे रहे हैं। कितना कहते हैं मुस्तफ़ा? हैदर हमें, लेकिन हम हैं घूमना फिरना बस। हयात अनम के बारे में सोच रहा था कि फरहान के बोलने पर उसने अपनी सोच हाजिर की। वो और फरहान बहुत गुम होते थे काम पर, दोनों का ध्यान बहुत कम होने लगा था। वक्त गुजर रहा था। हयात अनम की वजह से बहुत जाने लगा था हैदर के घर। उसे अनम पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी। अब उसे अनम के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। उसका ज़्यादा जाना, अनम से थोड़ी बहुत बात हो जाना, ऐसे में दोनों की काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी थी। अनम को भी हयात पसंद आने लगा था। इस वक्त हयात का काम पर तवज्जो देना बहुत कम हो गया था, लेकिन हैदर और मुस्तफ़ा बहुत मेहनत कर रहे थे काम पर। अपने एक दिन हयात ने अपने माँ बाप को अनम के घर भेज दिया। इस बात से सब बहुत खुश हुए थे। दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए किसी को भी कोई एतराज़ नहीं था। कुछ दिन बाद उनकी शादी की डेट रख दी गई थी। तुम जानती हो तुम्हें पाने के लिए कितनी मेहनत की है मैंने? हयात अनम को पीछे से हसार में लेता मोहब्बत से बोला था। अच्छा जनाब, आपने अकेले नहीं की, हमारी हाँ की वजह से भी हुआ है कुछ, वरना भाई ने तो बताया था आप बहुत मस्ती करते हैं, सीरियस बंदे नहीं हैं। अनम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा था, इस कमीने को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी तारीफ करनी नहीं आती तो बेइज्जती तो ना करे।
وہ بھی میری محبت سے۔ حیات نے ہلکے غصے میں کہا تھا۔ اچھا بس ہمیں داریان کی یاد آ رہی ہے، چلے ملنے، اور میرا دل بھی کر رہا ہے کچھ اچھا کھانے کو۔ اوکے جناب، چلتے ہیں۔ اب تو میری پیاری بیوی کی فرمائش